हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जो कि संख्या पद्धति नंबर सिस्टम है इसके बारे में पढ़ेंगे। और चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट जो नंबर के बारे में इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर डिस्कस करते हैं। पहले बताते हैं ऐसे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम मतलब नंबर का जो भी सिस्टम है। जैसे कोई नंबर नेचुरल कैसे बना, कोई नंबर पूर्ण कैसे बना, कोई नंबर भाज्य कैसे बना, कोई नंबर अभाज्य कैसे बना, किस नंबर को हम लोग सम और किस नंबर को विषम संख्या बोलते हैं, कौन से नंबर को हम लोग वास्तविक और कौन से नंबर को हम लोग काल्पनिक नंबर, परिमेय अपरिमेय सब क्या होता है उसके बारे में पहले पढ़ेंगे। यानी कि उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे, उसके बाद चैप्टर पे आएंगे। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। नंबर्स, बहुत तरह की नंबर्स हैं। इसमें आ गया वास्तविक संख्या, रियल नंबर और काल्पनिक संख्या। तो हम लोग को काल्पनिक संख्या अभी क्लास 9th 10th में नहीं पढ़ना है। काल्पनिक संख्या के बारे में 10th के बाद हम लोग पढ़ते हैं डीप में। वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ते हैं, यानी संख्याओं का जो समुच्चय है उसको हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। नंबर, जो भी नंबर आएगा वो सब वास्तविक संख्या होगा। जैसे इसमें आ गया प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो हम लोग पढ़ते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या क्या है? तो वैसी संख्या जिसे हम लोग आसानी से गिन सकते हैं, यानी गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। जो भी गिनती की संख्या है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। और एग्जाम्पल में हो गया, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 डॉट 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 प्राकृत संख्या हो गया। और प्राकृत संख्या के बाद आया पूर्ण संख्या। ये प्राकृत संख्या जो है ये पूर्ण नहीं है। ये पूर्ण कब बना? जब इसके पहले 0 लग गया। जैसे हम लोग को 9 तक तो हम लोग ठीक है लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन 10 बनाने के लिए हमको 0 की ज़रूरत पड़ी। 1 2 3 1 से लेकर 9 तक आसानी से लिख लिए, लेकिन 9 के बाद जो भी नंबर आया 10, तो 10 एक 0 लगाए, 10 बना, 00 100। तो 9 के बाद संख्याओं को बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए हमने 0 का प्रयोग किया। तो वही जब नेचुरल नंबर में, प्राकृत संख्या में जब 0 लग जाती है, यानी कि गिनती की संख्या के पहले जब हम 0 लगा लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्ण संख्या क्या है? होल नंबर। गिनती की संख्या से पहले 0, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये प्राकृत संख्या थी, इसके पहले हमने 0 लगा लिया तो ये पूर्ण संख्या बन गई। अब इसके बाद आया पूर्णांक, इंटीजर। तो पूर्णांक किसको बोला जाता है? हम लोग इंटीजर की ज़रूरत क्यों पड़ी, पूर्णांक की ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है, ये तो जनरली ऐसे ही चल रहा था। 1 2 3 4 5 9 तक नंबर था और उसको पूर्ण बनाने के लिए हमने 0 का यूज किया, पूर्ण हो गया। अब पूर्णांक का यूज क्यों हुआ? तो पूर्णांक का यूज, जैसे हमने किसी से उधार कुछ पैसा लिया, कहीं दुकान में गए किसी से उधार लिया, तो मान लीजिए हम किसी से 5 रुपया का उधार लेकर के आए और वो अपने डायरी में सिर्फ 5 लिख लिया। किसी से आप मान लीजिए 20 रुपया का उधार लेके आए, वो अपने डायरी में सिर्फ 20 लिख लिया, तो इससे उस दुकानदार को तो पता नहीं चलेगा कि हमने 20 रुपया उससे लिया था या 20 रुपया हमने उसे दिया था। तो इस लेन देन के लिए हमने माइनस और प्लस का,
यूज किया। यानी कि अगर कोई दुकानदार 5 रुपया का उधार दिया तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दिया, तो इससे उसको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हाँ किसी का मेरे पास 5 रुपया उधार है। अगर वो किसी से 20 रुपया लिया, 20 रुपया के पहले प्लस का चिन्ह लगा देगा, इससे उसको समझ में आसानी से आ जाएगा, सोचना नहीं पड़ेगा कि हमको 20 रुपया आया और ये 5 रुपया किसी ने हमसे लिया। तो इसीलिए हमने माइनस और प्लस का यूज किया। और इसी माइनस और प्लस नंबर में जब पूर्ण संख्या जो है नंबर, 0 से पहले भी कुछ संख्याएं आती है जो कि माइनस में होती है। तो माइनस और प्लस जो अभी हमने एग्जांपल दिया पूर्णांक को ही समझने के लिए दिया था। तो माइनस और प्लस धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को मिलाकर हम पूर्णांक बनाते हैं। 0 से पहले कुछ नंबर है, -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट डॉट, 0 के बाद 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, यानी 0 से जो पहले नंबर आएगी जितना भी नंबर वो सब माइनस में होगी, ऋणात्मक संख्या हो जाएगी, और 0 के बाद जो भी नंबर आएगी वो सब धनात्मक संख्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो पूर्णांक का यूज क्यों करते हैं, क्यों आया, आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। वास्तविक संख्या का समुच्चय, इसलिए हमने बोला था प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सब समझा हमने। अब आते हैं प्राइम नंबर। भाज्य संख्या किसको बोला जाता है? भाज्य संख्या प्राइम नंबर। भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा दूसरे नंबर से भी आसानी से विभाजित हो सके, कट सके, उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 4, 6, 8, 12, 18, 20, 46 डॉट डॉट, ये सब भाज्य संख्या है। और जब हम इसका फैक्टर निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, तो इसका 1 से 2 से ज़्यादा आता है। जैसे हमने 4 का फैक्टर निकाला, गुणनखंड निकाला, 1, 2, 4, 2 से ज़्यादा है। 1 और 4, 1, 2, 3, 2 से ज़्यादा हो गया 4 का फैक्टर। अब निकालते हैं 12 का, 1, 2, 3, 4, 6, 12। देखिए ये जो 12 नंबर है, 1 और 12 के अलावा भी नंबर से आसानी से डिवाइड हो जा रहा है, 2, 3, 4, 6 से, इसलिए ये सब भाज्य संख्या बन गया। और अब इसी में अब आता है अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। तो वैसी संख्या जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, यानी जिसे हम डिवाइड करें तो एक और जो नंबर है वो स्वयं से ही विभाजित हो, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड ना हो। जैसे हमने ले लिया 2 के बाद 3, 5, 7, 9 होगा कि नहीं? 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 का 1, 3, 9, 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहा है, 9 भी हो जाएगा भाज्य संख्या। ठीक है, 9 नहीं आएगा। फिर 7 के बाद आ जाएगा 11, 11 के बाद आ जाएगा 13, 13 के बाद 15 आएगा कि नहीं? तो 15 का भी देखिए 1, 3, 5 और 15, 2 से ज़्यादा है तो 15 नहीं आएगा, 17 आएगा। उसी तरह 19, 23, ये सब हो गया अभाज्य संख्या। इसको अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो किसी भी नंबर से नहीं डिवाइड होगा, सिर्फ 2 से, 1 से, या जो नंबर खुद है उससे ही डिवाइड होगा। जैसे हम लेते हैं 7 को डिवाइड करेंगे तो या तो 1 से पूरी तरह से कटेगी या सिर्फ 7 से ही, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। इसी में एक क्वेश्चन आता है कि वैसी संख्या बताइए जो सम भी है और अभाज्य भी है, यानी कि क्वेश्चन में पूछ देगा, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आता है कि सम अभाज्य संख्या कौन सी संख्या सम अभाज्य संख्या है, तो हम लोग बोलेंगे 2। यहाँ देखिए जो भी नंबर आई है यहाँ पे सब विषम है, और 2 एक है जो सम है। सम किसको बोला जाता है? जो 2 से आसानी से कट जाए, विषम जो 2 से आसानी से नहीं कटे।
तो 2 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, कट जाएगा। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 शेष बचेगा। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 शेष बचेगा। यानी कि ये 2 जो है जो आसानी से कट जाएगा, इसलिए हम लोग 2 को सम और अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। 2 जो है सम भी है और अभाज्य भी है। सम अभाज्य संख्या 2। अब आगे हम परिमेय और अपरिमेय नंबर के बारे में बताते हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये सब वास्तविक संख्या के अंदर ही आता है। तो इस सब के बारे में थोड़ा सा हम लोग को डिफिनेशन जानना था। इसमें मेन इम्पोर्टेंट जो होता है वो है परिमेय और अपरिमेय। ज़्यादा करके हमें इसमें परिमेय और अपरिमेय के बारे में ही पढ़ना है। परिमेय संख्या किसको बुलाता है? वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q यानी कि जिसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न 1/2 भिन्न है p/q। अंश जो है ऊपर का उसको p माने और हर जो है उसको q माने। तो ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें वो परिमेय कहलाती है। और q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। जैसे परिमेय संख्या डिफिनेशन लिख दे रहे हैं, आप लोग उसे याद करिएगा। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ q बराबर नहीं है 0 के, इसे परिमेय संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 ले लिए एग्जाम्पल, 2 ले लीजिए एग्जाम्पल, 4 ले लिए, 2/3 ले लिए, 1/9 ले लिए, डॉट डॉट डॉट। ये सब परिमेय संख्या है। अब आप बोलिएगा कि 1 ये तो इसके बटा में कुछ नहीं है, 2 इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये कैसे परिमेय संख्या हुई? तो ये जो नंबर जो है, जो भी प्राकृत संख्या होती है उसके नीचे हर में 1 छुपा होता है। जैसे 2 है तो इसको हम लोग 2/1 लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखते हैं, ये 1 छुपा रहता है। 4/1 1 छुपा रहता है। यानी कि यहाँ हर का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये परिमेय संख्या है। √9/16 ये भी परिमेय संख्या है। अब कहिएगा ये कैसे? तो √9/16 का रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, जो एक परिमेय संख्या है। और अपरिमेय तो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय बोला जाता है। जैसे यहाँ पे 0 भी होगा, 0 हम नहीं लिखे थे, 0 को भी हम लोग परिमेय ही मानते हैं। 0/1 आगे चैप्टर में जो जब आएंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन ही है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? और है तो कैसे है, इसे प्रूफ करके दिखाइए। तो हम लोग पढ़ेंगे। और अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अपरिमेय का एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं। जैसे √3/2 लिखें, √5 लिखें, √9 ये परिमेय है या अपरिमेय? तो इसका अगर रूट निकालेंगे तो वैल्यू आता है 3, इसलिए ये अपरिमेय नहीं हुई, ये परिमेय संख्या हुई। फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति। हम संख्या रेखा पर नंबर को दर्शाना बतलाएंगे। इसमें क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोग को। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्वेश्चन है, बनाएंगे। आगे 2 नंबर के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ये सभी बतलाएंगे। और नीचे सत्य और असत्य
बतलाना है। बोल रहा है क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? हाँ और ना में जवाब देना है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो अभी हमने प्राकृत संख्या के बारे में बताया। प्राकृत संख्या 1 2 3 गिनती की संख्या प्राकृत संख्या, और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो 0 1 2 3 4 डॉट 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 ये पूर्ण संख्या है। तो इसमें तो सभी प्राकृत संख्या आ रही है। तो क्वेश्चन बोला कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो इसका कहेंगे आंसर हाँ बिल्कुल होती है। लेकिन वही क्वेश्चन पूछेगा कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत होती है? क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत होगी? तो इसका क्या आंसर होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सभी पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होते हैं 1 2 3 4 और ये होल नंबर हो गया, और नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो सभी पूर्ण संख्या यानी 0 भी इसमें लगा हुआ है, तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है क्योंकि यहाँ 0 भी लगी हुई है। तो इसका आंसर होगा नहीं। और सभी पूर्ण प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? तो हाँ हो सकती है क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है क्या सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या हो सकती है? तो बोलेंगे हाँ हो सकती है। और सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है? तो नहीं। सभी रेशनल नंबर प्राकृत संख्या हो सकती है? तो रेशनल कौन आता है? 1/2 आ गया, 4 आ गया, 9 भी आ गया, 6/8 आ गया, ये सब रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। और नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या 1 2 3 4 ले लिए। तो क्या सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या है? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या के यहाँ पे देख रहे हैं तो बटा में हर में 2 है, p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है। ये 4 और 9 है तो सभी बोला है, 1 2 का होने से थोड़ी ना हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि नहीं, सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, लेकिन सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। याद रखना। क्या 0 1 परिमेय संख्या है? सत्यापित करें। क्या 0 1 परिमेय संख्या है? तो लिखेंगे हाँ 0 1 परिमेय संख्या है। शून्य क्योंकि 0/1 बराबर 1 बराबर नहीं है 0, क्योंकि 0 के नीचे 1 छुपा है। 0/1 q का वैल्यू 1 का वैल्यू 0 नहीं है। इस 0 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ p और q एक पूर्णांक है, जहाँ p और q एक पूर्णांक है। पूर्णांक यानी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। जहाँ p और q एक पूर्णांक है, इसलिए पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है 0, इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 1 परिमेय संख्या है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। आगे आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। कोई 2 नंबर दे देगा और बोलेगा इसके बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए।
5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो परिमेय संख्या हम कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए कि हमें 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है या 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसके बीच बहुत सारे नंबर हैं, जैसे 1/2 आ गया, 0.5 लिख सकते हैं इसे। 1/3 आ गया, 1/5 आ गया, 2/6 आ गया। यानी कि इसके बीच बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, तो इसलिए हमको 2 और 3 के बीच नंबर निकालना है। 5/2 आ सकती है, बहुत सारे इसके। तो इस नंबर के बीच परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करें? इसके लिए एक फॉर्मूला है। दो नंबर हमको 2 और 3 के बीच निकालना है, तो इसको n1 मानेंगे और इसको n2 मानेंगे। नंबर 1 नंबर 2, संख्या 1 संख्या 2, इस दोनों के बीच परिमेय संख्या निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है परिमेय संख्या निकालने का, नंबर 1 प्लस नंबर 2 डिवाइड 2। जो भी नंबर है, इसके जगह 5 भी हो सकता है, इसके जगह 7 भी हो सकता है, 1/5 2/3 बोल सकते हैं कि बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो परिमेय संख्या निकालने का फॉर्मूला है नंबर 1 प्लस नंबर 2 डिवाइड 2। तो देखिए कैसे हम 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या निकालते हैं। इसी फॉर्मूला 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्या। 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। प्रथम निकालते हैं 2 और 3 के बीच, इन दोनों के बीच निकालते हैं। तो फॉर्मूला n1 n2/2 यूज करेंगे। इसको मानेंगे n1 और इसको मानेंगे n2। 2 + 3 प्रथम नंबर हो जाएगा, फर्स्ट संख्या प्रथम नंबर 2 + 3/2 5/2, यानी इन दोनों के बीच एक परिमेय संख्या आ गया 5/2, या 5/2 लिख दे रहे हैं। ठीक, अब दूसरा संख्या निकालना है। दूसरा संख्या निकालने के लिए आप इन दोनों का भी यूज कर सकते हैं, इन दोनों का भी यूज कर सकते हैं। तो पहले हम 2 और 5/2 के बीच निकालेंगे दूसरा संख्या। दूसरी संख्या 2 और 2 और 5/2 के बीच, तो इसको n1 मानेंगे, इसको n2 मानेंगे। लिखेंगे 2 + 5/2/2 आ जाएगा 4 + 5/4 9/4। इन दोनों के बीच आ गया 9/4। दूसरा निकाल लिए। तीसरा संख्या इसके और इसके बीच निकाल लेते हैं, 5/2 और 3 के बीच। तीसरी संख्या 5/2 और 3 के बीच भी निकाल सकते हैं, 9/4 और 5/2 के बीच भी निकाल सकते हैं, 2 और 9/4। यानी जितनी परिमेय संख्या हम दो संख्याओं के बीच में निकालेंगे उतनी सारे निकलेगी। और इसका आप जो निकालिएगा उसका आंसर और हम जो निकालेंगे वो नंबर, दोनों सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे हम निकाल रहे हैं अभी 5/2 और 3 के बीच, 5/2 और 3 के बीच। इसमें से आप में से ही कोई होगा जो 5/2 और 9/4 के बीच निकालेगा। तो निकालते हैं 5/2 + 3/2 हो जाएगा 5 + 6/4 11/4। 5/2 और 3 यानी कि यहाँ पे आ गया 11/4।
चौथी संख्या निकालते हैं। चौथी संख्या निकालते हैं 5/2 और 11/4 के बीच। 5/2 और 11/2 के बीच। 5/2 प्लस 11/2 बटा 2, 16/4, 4 चौक 16। चौथी आ गया। पांचवी संख्या इसके बीच 5/2 और 11/2। 11/2 नहीं, 11/4 है, सॉरी गलती की। 11/4। दस जोड़ 11/4/2, 21/8। 5/2 और 11/4 इसके बीच आ गया 21/8, 21/8। चौथी संख्या हो गया। इसी तरह पांचवी संख्या हम 9/4 और 5/2 के बीच में निकाल सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे हम ख़त्म करते हैं और इससे आगे का चैप्टर हम कल पढ़ाएंगे। तब तक इसमें अगर कुछ कन्फ्यूजन हो, दिक्कत हो तो हमें कमेंट में बताने। थैंक यू।